प्रशासन अगर किसी चीज में तत्पर रहती है तो वो सिर्फ पैसा लेने में, ड्राइवरों से पैसा वसूलने में, और इसी क्रम में ड्राइवर जो है आनन फानन में भागते क्रम में नहीं देखता है कि हमारे आगे कौन है, वो किसी को भी रौंदते हुए कुचलते हुए निकल जाता है। तो ऐसे ऐसे चुतिया प्रशासन को लगाम लगा कर रखिए, नहीं तो हम लोग कलाकार हैं, अपने परिवार को छोड़कर किसी के भरोसा पर, किसी के विश्वास पर हम लोग घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं। और वैसे वैसे कलाकार के साथ ये घटना होता है तो हम लोग माइक के जगह अगर उस सिस्टम पकड़ लिए तो ये प्रशासन, ऐसा ऐसा चुतिया प्रशासन को हम लोग रोड पर घूमने नहीं देंगे। ये हम लोग के लिए दिया गया है, सरकार रखा है। तो एक्सीडेंट होता है तो पहले एक्सीडेंट देखिए क्या कैसा हालत में है, नहीं है, क्या है। आप आने के बाद पिकअप वाले को पकड़ कर लेकर चले गए, यही है। गाड़ी को पकड़ने के लिए सरकार की 1000 सीसीटीवी कैमरे हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट से भी उसको पकड़ा जा सकता है, एफआईआर किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मर गए यहाँ पे, उसको क्या जिंदा कर सकती है यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती। जब नहीं कर सकती है तो इस सुरक्षा की वर्दी जो है ना उतार के रख दे और अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठ जाए कि अब जो है सरकार अगर सुरक्षा नहीं कर सकती जनता से तो जनता अपना खुद सुरक्षा करना जानती है। इस वक्त हम रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के करूब बाजार में हैं और करूब बाजार का ये दृश्य है कि ये रोड जो है लहूलुहान हो चुका है। इसका अगर आप सच्चाई जानिएगा तो फिर कहिएगा। एक इकलौती बेटी जो अपने घर को चलाने के लिए किसी तरह से प्रोग्राम अटेंड करके अपने घर का भरण पोषण करती थी और वो इसी रास्ते से जा रही थी, लेकिन एक पिकअप चालक को एक प्रशासन की गाड़ी पीछा कर रही थी। मुझे नहीं पता कि वो किस लिए पीछा कर रही थी, और वो पिकअप चालक जो है वो आनन फानन में भागने के क्रम में उस बच्ची को यहाँ पर घसीटते हुए, उसको जो है यहाँ पर रौंदते हुए निकल जाता है और बच्ची जो है यहीं पर अपना दम तोड़ देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था जी यहाँ पे? आपकी बेटी थी ना? हाँ, तो कैसे ये घटना हो गया? आई रही प्रोग्राम पर से, गई रही पनरिया गाँव, आवने से आवत रही, कहली के माई 5 बजे 3 बजे एने से निकलली, 5 बजे बार आवत रही तो हम लड़के जन रोवतिया पे फोन कैला सके माई संजू राज के धक्का लागल बा, स्टैंड हो गइल बा। तब हमनी के गाड़ी क के बाले बचे जाया के देखा तनी तो हई सब फाट उठ के गुदी उदी निकल गइल बा, हई हेरमट आगा के बाद कुल थुरा उड़ा गइल बा, हई गोड़ दोनों पैर बाहर हई टूट गइल बा, हई बाह टूट गइल बा, पूरी तरह से एकदम रौंद दिया गया। रौंद दिल बा एकदम, अब कुछ नहीं के रही। सुने थे कि प्रशासन की गाड़ी उस पिकअप चालक को पीछा कर रही। हाँ, पीछा कर रही थी। हाँ, वही प्रशासन वही पिकअप वाला उसको रौंदा है ना? हाँ, भागे के डर है, अपन भागल हो जान बचा प्रशासन से बच के। हाँ, भागे खातिर मार के भाग गइल, वो धराइल बा थाना में, वो बा। और कहता रहा दरोगा नु के ड्राइवर के जो ओकरा के कुछ छुए के नहीं थे, ते कनी के हाथ बतब नु रुपया देले वही घूस, तब तक कहता कि वो ड्राइवर के छुए के नहीं थे। पुलिस एजे कहता रहा सब 5-6 गो रहा। हाँ, जरा सोचिए भैया, प्रशासन को जनता की रक्षक बताया जाता है, जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहती है प्रशासन। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन प्रशासन अगर किसी चीज में तत्पर रहती है तो वो सिर्फ पैसा लेने में, ड्राइवरों से पैसा वसूलने में, और इसी क्रम में ड्राइवर जो है आनन फानन में भागते क्रम में नहीं देखता है कि हमारे आगे कौन है, वो किसी को भी रौंदते हुए कुचलते हुए निकल जाता है। आधे से ज्यादा जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि प्रशासन ड्राइवरों को तंग कर देती है और ड्राइवर जो है भागने के क्रम में किसी को भी रौंद के चला जाता है। और भी यहाँ पर लोग हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से ये घटना हुआ और प्रशासन ने इस पर किस तरह से पर्दा डालने का ये काम कर रहा है, वो सारे लोग बताएंगे। क्या भैया, क्या हुआ था? ये सत्य बात है, प्रशासन का मिली भगत है इस सब यहाँ के पब्लिक बोल रहा है हाँ। कि जब प्रशासन उस गाड़ी को पीछा कर रही थी, अब मालूम तो नहीं है किस लिए पीछा कर रही थी, तभी वो ड्राइवर तेज में गाड़ी ले जाकर, देख लीजिए साइड भी देख लीजिए, जिसका डेथ हुआ है उस साइड में डेथ हुआ है, आप दिखा सकते हैं। लेकिन जब वो प्रशासन ही ऐसा करेगा तो पब्लिक तो भाई एक्सीडेंट होगा ही। पब्लिक चाहे साइड में खड़ा हो चाहे बीच में, एक्सीडेंट होगा ही। जब प्रशासन ही मतलब ऐसा करेगा व्यवहार, एक गाड़ी के साथ में पैसा लेने के लिए, वसूली करने के लिए, कुछ भी बोलिए, प्रशासन का 100% गलती है तो गलती है। इस मुआवजे को प्रशासन ही भरपाई करेगी। जितने भी परिवार फैमिली है उनका पूरा खर्चा लाइफ टाइम प्रशासन को ही देना पड़ेगा। से सत्य बात है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आप ये देखिए, ये व्हाइट लाइन है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये व्हाइट लाइन है। इस तरफ दिखाइए भैया,
थोड़ा सा उसको जूम आउट करके दिखाइए। ये व्हाइट लाइन है और ये व्हाइट लाइन पर ये एक्सीडेंट हुआ है। देखिए ये व्हाइट लाइन पर ये गाड़ी चल रही थी और यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। सोचिए कि वो जो है अपने लेन में तो सही थी, लेकिन जो गाड़ी थी, जो पिकअप चालक था, वो जो है कहीं ना कहीं इनको दबा करके किस तरह से निकला है। यहाँ पर ये व्हाइट लाइन है और वहाँ पर वो बीच का रास्ता है, वो बीच का रास्ता। अगर कोई बड़ी गाड़ी जो ओवरटेक करती है वो उस गाड़ी से, उस लेन से जाना चाहिए, ना कि इस लेन से। और यहाँ पर रौंदते हुए इस बच्ची का देखिए, यहाँ पर चप्पल भी पड़ा हुआ है। इस बच्ची को किस तरह से रौंदते हुए यहाँ पर निकला है और किस तरह से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ समाज सेवी हैं ध्रुव राज जी, जो भी इस घटना पर पहुंचे, इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। ध्रुव जी, आप इस घटना पर आए हुए हैं, कैसे देखते हैं घटना को? घटना को तो बहुत सारा, इतना अफसोस, हम लोग एकदम शोक में डूबे हुए हैं। एक इतनी अच्छी गायिका जिनकी आवाज सुनते ही पूरा लोग मधुर मगन हो जाता है, लेकिन आज वो कलाकार हम लोग का बीच नहीं है। ये हम लोग बहुत अंदर से एकदम घुट घुट कर रो रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग बोलता है कि जो थाना प्रशासन है वो जनता के रक्षक है, लेकिन भैया रक्षक नहीं है, वो महाभक्षक है। क्योंकि एक पिकअप चालक होता है, उस पिकअप चालक को चहेटा जाता है, और चहेटा किस लिए जाता है? पैसे के लिए चहेटा जाता है। और वो भागते क्रम में अगर कोई भी आगा आए तो वो बच नहीं सकता है। उसी क्रम में हमारे सिंगर संजू राज जी को आज यहाँ करूप में मौत हुआ। और देखिए निंदा की बात यह है कि प्रशासन जो है उनको इस अवस्था में इनके परिवार को कहीं अस्थायी रूप से उसको रक्षा करना, व्यवस्थित करना चाहिए। लेकिन आज वो प्रशासन कहीं और है और हमारा डेड बॉडी कहीं और है। बताइए, उनका छोटा छोटा बच्चा है, वो बच्चा को छोड़कर घर परिवार को सौंप कर और अपने परिवार को चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। आज उनके पीठ पर कौन सहारा है? बताइए भैया। तो जरा सोचिए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब शायद उन छोटे छोटे बच्चों का कौन रखवाला होगा, कौन उनको 2 वक्त की रोटियां देगा भैया? क्योंकि एकलौती वो महिला थी जो किसी तरह से अपना दूसरों का मनोरंजन करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। कलाकार वही होता है जो अपनी चंद पैसों के लिए, चंद अपने पेट भरने के लिए दूसरों का मनोरंजन करता है। और शायद उनको नहीं पता था कि यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ के जो लोग हैं, शायद उनके जिंदगी के साथ इस तरह की चीजें करेंगे और उनको जो है इस तरह से रोड पर लहूलुहान करके निकल जाएंगे। और लोग बोल रहे थे, हम लोग फोन से बात किए कि हम लोग आ रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, हम लोग चलेंगे साथ में। पता नहीं कौन गया नहीं गया, लेकिन वहां तो कम से कम, लेकिन उन लोग को भी, परिवार को भी डांटा गया और अपने मर्जी से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये कहाँ तक सच्चाई है सर? परिजन में से कोई नहीं गया है उनके? परिजन में से हमको नहीं, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया है। कोई नहीं गया वहाँ पर। बताइए, अभी प्रशासन कहीं और है। अगर जनता ने देखा ड्राइवर को पकड़ा, पिकअप चढ़ले रहे, पुलिस चढ़ले रहे पिकअप पे। ऐसे ऐसे प्रशासन को मैं सरकार से मांग करूंगा कि अगर आप तनख्वाह नहीं देते हैं तो किसी का जानलेवा मत बनिए। अगर तनख्वाह देते हैं तो ऐसे ऐसे चुतिया प्रशासन को लगाम लगा कर रखिए। नहीं तो हम लोग कलाकार हैं, अपने परिवार को छोड़कर किसी के भरोसा पर, किसी के विश्वास पर हम लोग घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं। और वैसे वैसे कलाकार के साथ ये घटना होता है तो हम लोग माइक के जगह अगर उस सिस्टम पकड़ लिए तो ये प्रशासन, ऐसा ऐसा चुतिया प्रशासन को हम लोग रोड पर घूमने नहीं देंगे। ये हम लोग का वादा है। जरा सोचिए, एक कलाकार की खून क्यों ना खोले भैया? एक कलाकार वही होता है जो दूसरों का मनोरंजन करता है अपने चंद पैसों के लिए, चंद अपने घर के पेट पालने के लिए, अपने घर के बच्चों को देख रेख करने के लिए। लेकिन उसके साथ अगर ऐसी हो जाए, उनके बेटे बेटियां भी 2 रोटी के लिए तरसने लगे तो शायद उनके साथ क्या होगा? उनके ससुर जी हैं, ससुर जी भी बताएंगे। चाचा ही बताइए। हमारा ये कहा नाम बानू कि है 2 गो लड़का के करे वाला बा। हम बूढ़े आदमी बार पाक गुल बा, तो अब हम का कर सकी ना? हम कैसे 2 गो लड़का क्या मांग करिएगा सरकार से? सरकार के नौकरी दी, पढ़ावे के दी। एगो लड़का बड़ी ओकर नौकरी दी, लड़की के पढ़ाई, इहे बाग और खर्ची बर्ची चलाई। संगीत से बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं। उनकी बच्ची है, उनका हस्बैंड है, उनके लिए व्यवस्था किया जाए। हम लोग तो सरकार से यही मांग करेंगे, कोई सरकार से जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं नीतीश चाचा आपसे मैं यही गुहार कर रहा हूँ
कि आपको विकास पुरुष माना जाता है, लोग विकास पुरुष बोलते हैं, तो विकास के दौर में आप दौड़िए ना। काहे लिए आपका प्रशासन इस तरह कुत्ता जैसा दौड़ रहा है और किसी को रोड पर आम आदमी को कलाकार को जान चला जाता है, आप इस पर क्यों नहीं लगाम करते हैं? अगर वही कोई लड़का अगर गलत कदम उठाता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। आखिर क्या होता है? पुलिस प्रशासन प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन चाह पानी 10 गो परिवार है बाड़ो नहीं पुलिस जब यहाँ पर घटना हुआ उस पिकअप के पीछे ही पुलिस थी। जब घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ के पब्लिक लोग बता रहे हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तब पुलिस पीछे ही थी। पुलिस आने के बाद जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट को नहीं पकड़ते हैं, देखते नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। वो पुलिस आने के बाद वो पिकअप को लेकर गया थाना में। बताइए, एक्सीडेंट हुआ तो देखना चाहिए ना पुलिस को। नहीं देखा, ये हकीकत है, पब्लिक लोग यहाँ के बता रहे हैं। सही बात है, सही बात है, पूरा पब्लिक बोल रही है। आपको सुरक्षा के लिए दिया गया है, सरकार रखा है, तो एक्सीडेंट होता है तो पहले एक्सीडेंट देखिए क्या कैसा हालत में है, नहीं है, क्या है। आप आने के बाद पिकअप वाले को पकड़ कर लेकर चले गए। यही है सरकार? कैसा का सरकार? यही है। सोचिए, अगर आप रोड पर तड़पते हुए रह जाएंगे तो प्रशासन आपकी देख रेख नहीं करेगी, लेकिन वो उस गाड़ी को जरूर पकड़ेगी जिस गाड़ी से उसको पैसा मिलने वाला है। क्योंकि गाड़ी को पकड़ने के लिए सरकार की 1000 सीसीटीवी कैमरे हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट से भी उसको पकड़ा जा सकता है, FIR किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मर गए यहाँ पे, उसको क्या जिंदा कर सकती है यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती। जब नहीं कर सकती है तो इस सुरक्षा की वर्दी जो है ना उतार के रख दे और अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठ जाए कि अब जो है सरकार अगर सुरक्षा नहीं कर सकती जनता से, तो जनता अपना खुद सुरक्षा करना जानती है। इस सारे जनता को अपना जो है सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद छोड़ दे और हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए, बंद कर दे ताला थाने में और लगा दे प्रशासन की वर्दी पर ताला और कह दे कि अपना सुरक्षा जनता खुद कर ले, तो जनता अपना सुरक्षा करना खुद जानती है। इसे किसी प्रशासन की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रशासन जो चंद पैसों के लिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहन के जाइएगा तो प्रशासन आपको तंग करेगी, परेशान करेगी, आपसे पैसा लेगी। लेकिन वही आप यहाँ से मर्डर करके निकल जाइएगा तो प्रशासन कुछ नहीं करेगी। ये यहाँ की प्रशासन की सच्चाई है, यह यहाँ की तानाशाही सरकार की सच्चाई है। और ये सरकार की सच्चाई जो है, ये प्रशासन की सच्चाई, ये मैं नहीं, ये लहूलुहान रोड गवाह दे रहा है कि किस तरह की यहाँ की सरकार है, किस तरह की यहाँ के प्रशासन है। बाकी आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो फैला दीजिए इस खबर को, और भारत के हर एक जनता के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए। किस तरह से दलितों के साथ, किस तरह से गरीबों के साथ शोषण किया जाता है, वो सभी को पता चल सके। बाकी आप कैसे देखते हैं इस घटना को, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।